Audio Jungle. तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला फीचर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। आपको पहले ये देखना है कि कौन से ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में हो रहे हैं, बस ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अकाउंट्स में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बहुत मायने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का गुड सेल किया उधारी पे, तो यहाँ पर 10,000 जो है वो मॉनेटरी मनी के टर्म्स में है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन जो है वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा। दूसरा होता है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, एक बुक में लिखेंगे ताकि उसका एक रिकॉर्ड बना रहे। जैसे हमने 10,000 का गुड सेल किया उधारी पे, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने गुड सेल किया उधारी पे ही सही, लेकिन हमने गुड सेल किया है 10,000 रुपीज़ का। तीसरा चीज होता है अकाउंटिंग में क्लासिफाई करना ट्रांजेक्शन को, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको अलग अलग ग्रुप में बांट देना। जैसे आपने सेल्स का ट्रांजेक्शन किया है तो एक ग्रुप बनेगा सेल्स का, और आपने उधारी पे सेल किया है तो एक ग्रुप बनेगा डेटर्स का। डेटर यानी वो पर्सन जो जिसको आपने उधारी पे सामान दिया है। नेक्स्ट है द ट्रांजेक्शंस आर इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी जो भी ट्रांजेक्शन की वजह से इवेंट हो रहे हैं बिजनेस में वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होने चाहिए, मनी के टर्म्स में काउंट किए जाने चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट काम होता है समराइजिंग का। आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, अब ईयर का एंड है तो आप एक समरी बना दो ताकि प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके, एसेट्स एंड लायबिलिटी पता चल सके। एसेट्स यानी कंपनी जिस संपत्ति को ओन करती है, और लायबिलिटी का मतलब है कि कर्ज जो बिजनेस को चुकाना है। नेक्स्ट होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब समरी बना लिया तो उसको एनालाइज करना है कि उससे कंक्लूजन निकालना है कि क्या बेनिफिट हो रहा है, कहाँ बेनिफिट हो रहा है, क्यों बेनिफिट हो रहा है, उसके रीजंस क्या है, अगर लॉस हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है। तो उसका एनालिसिस करना और फिर उससे एक कंक्लूजन निकालना ही इंटरप्रिटेशन होता है। द रिजल्ट ऑफ सच एनालिसिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो लास्ट फीचर होता है अकाउंटिंग का कि जो भी आपने कंक्लूजन निकाला उसको आप कम्युनिकेट कीजिए। कंक्लूजन निकाल के आप अगर बैठ जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कम्युनिकेट करेंगे तो ही उसका मतलब है। ताकि ओनर से कम्युनिकेट कीजिए, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कीजिए, ताकि जो भी लॉस है प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस ले सकें। तो ये 7 फीचर्स थे अकाउंटिंग के, एक बार फिर देख लेते हैं। पहला होता है आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाई करना कौन से ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग, यानी कि उसको जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिखना। तीसरा होता है क्लासिफाइंग, यानी कि ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसको अलग अलग ग्रुप में बांट देना ताकि इजीली आप उसका कंक्लूजन निकाल सकें। और जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए। पांचवा है समराइजिंग, यानी जो भी आपने अकाउंट बनाया उससे कुछ समरी निकले, कुछ प्रॉफिट या लॉस निकले, ये एसेट्स एंड लायबिलिटी का पता चल सके, वो समराइजिंग में आता है। नेक्स्ट होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी जो भी आपने समरी बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस आया जो भी, उससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके, फिर उसको कम्युनिकेट करना ओनर्स को, मैनेजमेंट को। यही है 7 फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस के काम आता है और किस किस के लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो पहला यूजर होता है ओनर। ओनर वो पर्सन होता है जो प्रोवाइड करता है फंड, कैपिटल लगाता है बिजनेस में। तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि वो जानना चाहता है कि मैंने जो पैसा लगाया वो उससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ओनर्स का मेन मकसद ही होता है
वो बिजनेसमैन होते हैं, उनका मेन मकसद ही होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, रिटर्न मिले उसके बदले में। अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो ओनर्स क्यों पैसा लगाएंगे। तो सबसे ज़रूरी तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक ओनर के लिए होता है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा रहा है, सारा रिस्क बेयर कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यूजर जो इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, वो होता है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट सबसे क्लोजली बिजनेस को ऑब्जर्व कर रहा है, वही बिजनेस को चला रहा है, तो उनको फाइनेंशियल पोजीशन जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। द मैनेजमेंट कैन स्टडी द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो अकाउंट्स के बिजनेस पे, अकाउंट्स के बेसिस पे जो भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे वो कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो है बिजनेस एक्टिविटी के वो पता कर सकते हैं। Thus, the management is interested in financial accounting to find whether the business carried on is profitable or not. तो मैनेजमेंट इसलिए भी इंटरेस्टेड रहता है कि जो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और नहीं है तो इसके कारण क्या है, ये सब पता करने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आईज एंड ईयर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का आंख और कान होता है अकाउंटिंग, क्योंकि वो फैसिलिटेट करता है एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, या लॉस हो रहा है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, उसको सही किया जाए और बिजनेस को सही रास्ते पे लाया जाए। अब है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अगर कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तभी उनको रेगुलर इनकम या कुछ बोनस ये सब मिल सकेगा, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि वो बोनस और बेटर वर्किंग कंडीशंस की मांग कर सकें। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयज उस कंपनी में क्यों काम करना चाहेंगे। अब नेक्स्ट यूजर है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट होती है आपकी कंपनी में, क्योंकि उसे टैक्स चाहिए आपकी कंपनी से। अगर आप अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी एक अच्छा टैक्स मिलेगा, तो वो भी इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी वो पर्सन जो आपको उधारी पे सामान देता है या लोन देता है, वो क्रेडिटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगता है, या कुछ ऐसा चीज आपका कीमती चीज मांगता है, कीमती एसेट मांगता है जो वो गिरवी रख सके अपने पास, ताकि इन केस अगर आप लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं उस एसेट की ओनरशिप बैंक को चली जाएगी और बैंक उसको चाहे जो करे उसे बेच सकता है, अपना पैसा निकाल सकता है। तो these groups are interested to know the financial soundness of before granting credit, यानी आप फाइनेंशियल कंडीशन जानती है क्रेडिट लोन देने के पहले। तो क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनका पैसा जो आप दे रहे हैं वो रिटर्न हो सके। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल साउंडनेस को, या फाइनेंशियली कितना आप समर्थ है पैसा वापस लौटाने में, वो बताने में। अब कंज्यूमर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं आपकी कंपनी में, क्योंकि कंज्यूमर ही किंग पिन है एक बिजनेस का, एक मार्केट का। कंज्यूमर्स ही नहीं रहेंगे तो कंपनी सामान बेचेगी किसको। तो कंज्यूमर के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है ताकि उसको गुड्स जो है वो रेड्यूस प्राइस में, कम से कम प्राइस देना पड़े कंज्यूमर को एक गुड्स को लेने के लिए। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।